हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग सीजीएल का सेट कर रहे थे, सीजीएल 2018 प्री का, जिसमें से आज हम लोग 11 तारीख का शिफ्ट 1 करेंगे, 11 जून शिफ्ट 1। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड में, स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन फर्स्ट है कि सेक स्क्वायर 28 डिग्री, सेक स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ, सेक स्क्वायर 28 डिग्री, सेक स्क्वायर 28 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 62 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप सिंपल इसको जब 10 में चेंज करेंगे, ये 10 स्क्वायर 28 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर कर देंगे 3/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर दिया है क्या, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोसेक थीटा का वैल्यू आपको पता होगा 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 हो गया, तो 4 + 3 + 16 सबको जोड़ेंगे 19, और कितना हो गया 23/4। तो इस सवाल का आंसर हो गया आपका 23/4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि बी की तुलना में ए 40% का अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, ए 40% अधिक है, तो 40% का वैल्यू होता है 2/5। तो B की तुलना में A 40% अधिक दक्ष है, कहने मतलब यदि B 5 एक दिन में काम करेगा तो A कितना करेगा, 2 अधिक 7 काम करेगा। उसके बाद आगे बोला गया है B की तुलना में C 20% कम दक्ष है। B की तुलना में C 20% कम दक्ष है, तो 20% वैल्यू 1/5। मान लीजिए B 5 है तो A 1 कम होगा, तो C का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमको A, B और C का रेशियो मिल जाएगा। आपका B कॉमन है, तो रेशियो ऑलरेडी मतलब सेट है, 7, 5, 4। ये आपका A, B, C का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे एक साथ मिलकर तीनों किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क बराबर, पहले एक दिन का तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 12, 4, 16, और तीनों मिलकर 15 दिन में खत्म कर दिया, तो ये टोटल आपका वर्क आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है बी अकेले उसी काम को 75%, उसी काम का 75% कितने दिनों में कर सकता है। अब ये टोटल काम है, इस काम का 75% पहले आप निकालेंगे, तो 16 × 15 × 75% मतलब 3/4, ये 3/4 ये हो गया इस काम का 75%। अब बी कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5, तो डिवाइड कर देंगे 5 से। अब यहाँ पर 4 से ये 4 बार में कट गया, 5 से ये 3 बार में कट गया, और ये 12 या कितना हो गया आपका 36। तो बी जो है काम का 75% 36 दिनों में पूरा कर देगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। लिखा हुआ है कि 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु के छिन्नक के 2 वृत्तीय फलकों का व्यास क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है, एक छिन्नक है जिसकी ऊंचाई 21 दिया हुआ है, और बड़ा व्यास कितना दिया हुआ है आपका 3, बड़ा व्यास 3, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, छोटा व्यास दिया हुआ 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है आपको, व्यास नहीं रेडियाई दिया है, सॉरी यहाँ पर रेडियाई लिखा, इंग्लिश में अलग है हिंदी में अलग है, रेडियाई दिया हुआ है। रेडियाई कितना दिया हुआ है, बड़ा वाला 3 और ये 2 दिया हुआ है। अब पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πh बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। तो 1/3 पाई कितना दिया हुआ है आपका 22/7, यही लेना है आपको। h दिया हुआ है आपका 21, बड़ा आर स्क्वायर कितना दिया है 3 का स्क्वायर ले लेंगे 9,
छोटा r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर ये दोनों का गुना कर देंगे, ये दोनों गुना करेंगे कितना हो गया आपका 6 हो गया। यहाँ से देखिए 7 से 3 बार में कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ये हो गया 22 इंटू इधर हो गया आपका 10 9 19, इसको गुना कर लेंगे, 19 दूनी 38 का 8 और 19 दूनी 38 और 3 38 3 कितना हो गया आपका 41, 418 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 418 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 की मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस क्या है समान है। इनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 13% का हानि होता है। देखिए पहली बात, विक्रय मूल्य समान है, मान लिया पहला वस्तु का दाम फर्स्ट है और दूसरा का सेकंड है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो इसमें से 15% लाभ मतलब 115% हो जाएगा, और दूसरा का जो कितना लॉस दिया हुआ है 13% का लॉस, यानी कि 87% हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गया विक्रय मूल्य, और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो आप बताइए फर्स्ट और सेकंड का यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, ये परसेंटेज कट गया, ये रेशियो कितना आ जाएगा आपका 87/115, 87/115, यानी कि पहला वस्तु का दाम रेशियो में कितना है 87 और दूसरा का कितना है 115 है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये आपको फाइंड करना है। तो पहला वस्तु पर 15% का कितना हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो गुना करेंगे 15% निकाल लेंगे इसका, तो प्रॉफिट निकल जाएगा मेरा 15 सत्ते 105 का हो गया 5, हाथ में 10, 15 अठी 120 और 15 अठी कितना हो गया आपका 20, 120 और ये हो जाएगा 130, 2 अंक बाद पॉइंट बता देंगे, इतना लाभ हुआ, ये हो गया प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट। अब यहाँ पर दूसरा वस्तु पर देख रहे हैं कि 13% का हानि हुआ है, तो इसका हानि निकाल लेते हैं, कितना हानि हुआ है, हानि मतलब माइनस में लिखते हैं हानि को। अब 13 पचे 65 का 5 हो गया, हाथ में 6, 13 का 13 6 कितना हो गया आपका 19 और 13 का 13 कितना हो गया 14, 2 अंक बाद पॉइंट बढ़ा देंगे क्योंकि परसेंटेज में है। अब देखें यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा या लॉस बढ़ा, यहाँ पर लॉस बढ़ा है, यानी कि ऑल ओवर क्या हुआ है मेरा लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है ये दोनों घटा देंगे हम, तो 13.05 घटा देंगे यहाँ से, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपका कितना हो गया 1, तो 1.9 रुपए का लॉस हुआ है। किसमें से, टोटल दोनों का दाम कितना है देख रही है यहाँ पर, ये हो गया 12 का 2 8 9 9 और 10 का 0 1 और 2, गुना क्या हो जाएगा 100 कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा मेरा, ये निकल जाएगा मेरा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस। तो यहाँ आपको कंफर्म हो गया लॉस ही हुआ है, तो 1 0 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, कट जाएगा, ये आ गया 190/202। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.994 के लगभग आएगा, 0.94% लॉस। ये तो लॉस तो कंफर्म हो गया था यहीं पर मेरा, तो 0.94% लॉस इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और रुकने के साथ 52 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। ध्यान रखिएगा ये क्या स्टॉपेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये दो तीन शिफ्ट पहले भी इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल इसका ट्रिक बताया गया था आप लोग को। इस टाइप के ट्रिक में क्या होता है, पहले स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, तो स्पीड डिफरेंस मतलब 65 माइनस 52 बटा ओरिजिनल स्पीड कितना है 65, गुना कितना कर देंगे आप 60, क्योंकि ये आवर में आता है, मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 कर दिए। तो यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो ये हो गया 13/65 गुना 60, ये आपका कट गया 5 बार में, और ये आपका कट गया आपका कितना बार में 12 बार में। तो इस प्रकार से आंसर कितना आ गया आपका 12 मिनट। ये रुकने में कितना वेस्ट किया 12 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि एक वृत्त की AB और CD को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलती है।
कोई भी एक वृत्त है, उसका जीवा मान लीजिए एक ए बी है और एक सी डी है, ये दोनों को बढ़ाने पर ये बाहरी बिंदु पी पर मिल रहा है, सी डी। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है ए बी 6 दिया हुआ है, ए बी 6 दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है आपका 3, सी डी हो गया आपका 3, पी डी आपका दिया हुआ है 5, पी डी कितना दिया हुआ है आपका 5। पूछा गया है पी बी कितना होगा, पी बी की लंबाई, मान लीजिए पी बी की लंबाई x है, फॉर्मूला होता है पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू पी सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहां पर पी बी मेरा x दिया हुआ है, पी ए मेरा दिया हुआ है x + 6 बराबर पी डी दिया हुआ है कितना 5, और यहां पर ये पूरा दिया है पी सी कितना दिया है 8, तो ये हो गया x इंटू एक्स + 6 बराबर 40। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन में जाएंगे, x का वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 6 बैठाएंगे तो यहाँ पर देखिए 6 6 12, जीरो आने का कोई चांस नहीं है। हम लोग 4 बैठाते हैं तो 6 4 10 और 4 40, तो x बराबर कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। जब आप x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यानी कि पी बी की लंबाई आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन जो है सिमिलरिटी मीडियन पर बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में AD माध्यिका है, AD मीडियन है, AD पर बिंदु P इस प्रकार है कि AP = PD = 3:4। बहुत आसान क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड। जैसे ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पर AD मीडियन है और इस AD पर कोई पॉइंट P है और AP अनुपात PD दिया हुआ है आपका 3:4, ये 3:4 दिया हुआ। ठीक है, आपको क्वेश्चन है पूछा गया है त्रिभुज APB ये ट्रायंगल और त्रिभुज ABC का एरिया का रेशियो क्या होता है। तो सिंपल जो है, कोई भी ट्रायंगल का यदि वर्टेक्स समान होगा, एक ही वर्टेक्स पर जितना भी ट्रायंगल बनाएंगे सभी का एरिया उसके बेस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ABD ट्रायंगल में एक ही वर्टेक्स पर 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल APB है और एक ट्रायंगल है BPD। BPD ये ट्रायंगल है। अब दोनों का बेस, दोनों का वर्टेक्स समान है तो हाइट भी समान होगा, इस कारण से एरिया बेस पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए इसका एरिया कितना हो गया 3, इसका एरिया हो गया 4, और मीडियन जो है एरिया हाफ बांटता है। मीडियन जो है ट्रायंगल को हाफ एरिया में बांटता है। यदि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया मिलाएंगे कितना हो गया 7, इस पार्ट का एरिया 7 है तो इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा 7, और पूरा ट्रायंगल का एरिया इस प्रकार से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ABC, एरिया ऑफ आपका ABC हो गया। अब यहाँ पर आपको चाहिए एरिया ऑफ APB, तो एरिया ऑफ APB क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर कितना हो जाएगा 3:14। सिंपल एक कंसेप्ट है, कोई भी एक ही वर्टेक्स से कितना भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे आप, सभी का एरिया उसके बेस पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इस बड़ा ट्रायंगल में देख रहे हैं PB, ये एक लाइन ड्रॉ किया गया, ऐसे 2 ट्रायंगल बना, वर्टेक्स एक क्या है कॉमन है, B कॉमन है, तो ये जो बेस इसका 3 है और ये 4 है, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया रेशियो में, रियल नहीं, 3:4। ये इस प्रकार से ये पूरा ट्रायंगल का एरिया 7, तो इधर भी 7 हो जाएगा क्योंकि ये मीडियन है, हाफ में बांटता है। तो ये 7 और 7 14, ये पूरा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया ABC का 14 आ गया। APB का चाहिए तो APB का एरिया कितना था 3। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि A + B बराबर दिया हुआ है 5, A × B बराबर दिया हुआ है 3, A × B बराबर 3। आपको पूछा है A³ + B³। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है, यहाँ पर सिंपल फार्मूला A + B का होल क्यूब, A + B का होल क्यूब में से 3ABC × A + B हम लोग माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए A + B का वैल्यू दिया 5, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125, और यहाँ 3 × AB का वैल्यू दिया हुआ है 3 × A + B का वैल्यू दिया हुआ है 5।
तो ये हो गया 125 माइनस ये हो गया 15, तो यह कितना हो गया 45। इसको जब घटाएंगे आपका तो आ जाएगा 80 आंसर। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में 80। तो आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट पर 657.9 रुपये पर बेचा जाता है। मतलब दो छूट दिया गया, सक्सेसिव डिस्काउंट है। एक है 15% और दूसरा आपका दिया हुआ है 10%। तो 15% का वैल्यू होता है 3/20, 10% वैल्यू होता है 1/10। अब 20 में से 3 छूट दिया गया यानी कि 17 में बेचा होगा। अब यहाँ पर 10 में से 1 छूट दिया गया यानी कि 9 में बेचा होगा। तो इस वस्तु का ये आपका हो गया MP और ये हो गया आपका SP। MP गुना कर लेंगे कितना हो गया 200, SP 17 नाम कितना होता है 153। ये MP और SP का रेशियो आ गया। आपको यहाँ पर दिया क्या गया है? SP दिया हुआ है, मतलब 153 का वैल्यू दिया हुआ है 657.9। तो यहाँ से आप एक का वैल्यू निकाल सकते हैं 657.9/153। हमको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? MP चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए। तो 200 दोनों तरफ क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है कि सारा पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है पूरा पूरी वैल्यू दिया हुआ है यानी कि पूरा पूरी 153 से कटेगा। अंदाजा लगाएंगे यूनिट प्लेस कितना दिया हुआ है 3, 15 चौक कितना होता है 60, मतलब ये 40 बार से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर आप लगभग लगाएंगे यहाँ 3, तो ये 43 बार में कट जाएगा। क्योंकि यूनिट प्लेस कितना ना 9, तो 3 3 9 तभी कट पाएगा। तो ये हो जाएगा 43 इंटू कितना हो गया 20, गुना कर लेंगे 0 और इधर हो गया आपका 6 और 4 दूनी 8। कितना आंसर आ गया आपका 860, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। cot थीटा बराबर 3/4। ये आपका B हो गया, ये आपका P हो गया। तो H कितना हो जाएगा 3 4 5 ट्रिपलेट से 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया साइन थीटा मतलब P/H 4/5 प्लस cos थीटा बराबर B/H 3/5 प्लस माइनस टेन थीटा बराबर क्या? इसका जस्ट उल्टा देंगे 4/3। ये सब का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 15 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ 3 मतलब ये हो गया 12 प्लस ये 3 कितना हो गया 9 माइनस 5 चौक 20। सॉल्व कर लेंगे, 21 में से 20 घटाएं 1 हो गया, इधर हो गया आपका 15। 1/15 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी में ऑप्शन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है यदि O केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है, एक सर्कल है जिसका सेंटर दिया हुआ है O और इसका जो है डायमीटर जो है व्यास है AB दिया हुआ है। आगे बोला गया CD इस प्रकार की जीवा है कि ABCD एक समलंब बनाती है। CD एक जीवा है और इस प्रकार है कि ये ABCD एक ट्रेपेजियम बनाता है। आगे बोला गया क्वेश्चन में कि एंगल BAC बराबर 25 डिग्री। एंगल BAC ये एंगल दिया हुआ है मेरा 25 डिग्री। पूछा क्या है हमको क्वेश्चन में CAD। देखिए ये एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है और साइक्लिक ट्रेपेजियम में ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होता है। आप बताइए अर्धवृत्त पर बना समकोण कितना होता है? समकोण होता है ये देखिए सिंपल, यहाँ पर ये क्या डायमीटर है और डायमीटर जो है हमेशा वृत्त के सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये 25 है, ये आपका 90 हो गया, ये 25 है तो ये दोनों का ये 25 है ये 90 है, इसको क्या करेंगे मतलब ये दोनों का भी सम कितना होगा 90 होगा, यानी कि ये दिया हुआ 25 तो ये कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये अकेला आ गया 90, मतलब दोनों का सम कितना होगा 90 होगा, तो ये 65 आ गया। अब ये पूरा ये 65 तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 में से ये 25 चला गया तो बचा कितना 40 डिग्री।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एंगल सी ए डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC और QRP, त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP ये जो है सिमिलर है। इसी वे में इसी ऑर्डर में सिमिलर लिखना है, बाकी बात कुछ भी दिया हम आगे देख लेंगे। उसके बाद PQ बराबर दिया हुआ है 6, QR बराबर 8 और PR बराबर 10 और यहाँ पर दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया का रेशियो दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 1:4। तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, ये साइड लिखा हुआ है SID, साइड का रेशियो दोनों तरफ रूट कर देंगे तो 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ पर AB फाइंड करने बोला है, तो AB के अनुसार PQ नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो सिमिलरिटी दिया है इसके हिसाब से लेना होगा हमको। AB का रिस्पेक्टिव साइड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है QR, यानी कि इसका साइड का रेशियो आ गया 1:2। मतलब ABC का साइड 1 होगा कोई भी साइड, तो PQR का 2 होगा। अब यहाँ पर हम लेंगे क्या, ये साइड जो दिखाएगा त्रिभुज ABC का तीनों साइड को दिखाएगा ये 2। हमको लेना है QR साइड, क्योंकि हमको AB निकालना है। तो QR का वैल्यू दिया हुआ है आपका 8, इस 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और यही 1 का वैल्यू निकालना था, क्योंकि हम रिस्पेक्टिव साइड लिए हैं क्या QR AB निकालने के लिए क्या लेना होगा हमको QR लेना होगा, और QR का वैल्यू 8 दिया है, तो 2 का वैल्यू दिया है 8, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और यही हमको 1 का वैल्यू चाहिए था। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नंबर क्वेश्चन बोला गया है x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 517x324 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, x का हमको मिनिमम वैल्यू पता करना है। देखिए यदि 12 से डिविजिबल है तो यहाँ 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी होगा। ये 4 से तो पता लग गया, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। तो सिंपल हम 3 का विभक्ता का नियम से इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 3 का विभक्ता नियम होता है अंकों का योग, जो पहले 3 से कटेगा उसको पहले ही काट देंगे। जैसे 3 से ये कट रहा है काट देंगे, यहाँ पर 3 से कट रहा है 6 काट देंगे, और यहाँ से देख रहे हैं 4 और 2 6 हो गया, बचा क्या 7 + x। अब इस x का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 से कटने लगेगा, तो x का वैल्यू हम 2 रखेंगे मिनिमम, तभी ये कटेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, x का वैल्यू 2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शनल का है। A:B बराबर दिया हुआ है 5:3। आपको फाइंड करना है 8A माइनस 5B, 8A माइनस 5B इज टू 8A प्लस 5B। तो 8A A की जगह पर 5 बैठाना है, B की जगह पर 3 बैठाना है। अब यहाँ पर 8A मतलब हो जाएगा 40 माइनस 5 दिया कितना हो गया 15। फिर यहाँ पर एक जगह 5 बैठाएंगे तो कितना हो गया 40, और B की जगह पर 3 बैठाएंगे कितना हो गया 15। ये दोनों घटा लेंगे तो हो गया इधर आपका 5 और इधर हो गया आपका 25, और ये आपका हो गया 5 55। 5 से कट गया ये 5 बार में, ये 5 से 11 बार में कट गया। आंसर आ गया 5:11। 5:11 ऑप्शन नंबर सी में है। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में बोला गया है यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है तो खपत में प्रतिशत कमी करनी होगी। तो सिंपल देखिए यहाँ पर खपत
खपत का रेशियो चाहिए हमको, कंजम्पशन का रेशियो, तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में से प्राइस को डिवाइड कर देंगे। एक्सपेंडिचर में जो है कितना वृद्धि हुआ है यहाँ पर 12% का। मान लीजिए पहले 100 था, अब हो गया 112। प्राइस में कितना वृद्धि हुआ था 22% का, पहले था 100 अब हो गया 122। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर ये 100 कट जाएगा, ये 2 से काट देंगे, ये 2 से 56 बार में कटेगा, ये 2 से 61 बार में कटेगा। रेशियो आ गया 61:56, मतलब पहले 61 यूनिट खाता था, अब कितना खा रहा है यहाँ पर 56 यूनिट। कितना कम खा रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 कम खा रहा है, 5 यूनिट कम खा रहा है। किस में से, 61 में से गुना 100 कर देंगे, ये आ गया 500/61। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ये लगभग 8.2 के लगभग आंसर आएगा 8.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में दिया हुआ 8.2। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है a + b + c = 8। a + b + c = 8 दिया हुआ है। ठीक है, आगे दिया हुआ है ab + bc + ca। ab + bc + ca कितना दिया हुआ है आपका, ab + bc + ca दिया हुआ है 12। आपको फाइंड करना है a³ + b³ + c³ - 3abc। उसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c। पहले इसके लिए हमको फाइंड क्या करना होगा, देखिए पहले आपको a² + b² + c² का जरूरत होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a + b + c के होल स्क्वायर में से, यानी कि 8 के स्क्वायर में से ट्वाइस ऑफ ab bc ca को घटाना होगा, यानी कि 24 घटाना होगा। तो 64 - 24 कर लेंगे, आपका आ जाएगा 40। अब क्या फाइंड करना था, a³ + b³ + c³ - 3ab। इस तरह क्वेश्चन तो बहुत सारा किए हैं, अभी तक तो ये रटा जाना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, a + b + c, a² + b² + c² माइनस कॉमन ले लेंगे, ab + bc + ca। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है। इसका वैल्यू निकालने भी हम लोग कितना, 40, उसमें से घटा कितना देंगे, 12। ये हो गया 8 इंटू इसको घटा देंगे 12, कितना हो गया ये 28। 88 64 का 4 हो गया 6, 16 और 6 कितना हो गया आपका 22। तो इस सवाल का आंसर हो गया 224, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सत्रह नंबर लिखा हुआ है कि 45 विद्यार्थियों का औसत अंक 66 पाया गया। 45 विद्यार्थी है जिसका एवरेज कितना है 66। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा गया, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के जगह 82 और 46, ये सही है, मतलब लेना था 82 और 46, उसके जगह गलती पर क्या ले लिया गया 28 और 64, ये गलती से ले लिया 28 और 64। यहाँ पर देखते हैं नंबर में कितना लिया है, लेना चाहिए था, ये कितना हो गया 8 और 4 और 8 कितना हो गया 12। इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे, कितना हो गया 12 का 2, इधर 8 और 9 92। हाँ, तो देखिए यहाँ पर लेना था इसको 128, ले कितना लिया 192 ले लिया। कितना कम ले लिया, देखिए कम ही लिया, लेना था 128, ले कितना लिया ये 92, कम ले लिया। घटा लेंगे दोनों को, दोनों घटाएंगे कितना हो गया, ये 6 हो गया, और यहाँ पर ये आपका हो गया ये 6 हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 3। 36 जो है ये कम ले लिया, माइनस यहाँ लिखे इसलिए क्योंकि ये कम लिया है 36, हमको बढ़ाना होगा। याद रखिएगा, जब माइनस लिखेंगे तो हमको ऑटोमेटिक बढ़ाना होगा, ये एवरेज कम लिया है। अब 36 कम लिया है, कितने लोगों में 45 लोगों में बांटना होगा एवरेज निकालने के लिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट गया आपका 9 से कट जाएगा 5 बार में, ये 9 से कट गया 4 बार में, आ गया ये 0.8। 0.8 एवरेज ये कम कर दिया है, हमको 0.8 एवरेज बढ़ाना होगा। तो रियल एवरेज निकालने के लिए 66 में से 0.8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 66.8। 66.8 इस सवाल का आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में। तो जब भी कम लेगा तो एवरेज में हमको बढ़ाना होगा, ज़्यादा लेगा तो एवरेज में कम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 1/√x, रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर √6। हमको फाइंड करना है x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल, इससे हमको पहले x प्लस 1/x निकालना होगा। तो x प्लस 1/x कैसे निकालेंगे, स्क्वायर करके। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, जो दिया रहता है उसको स्क्वायर करते हैं, उसमें से 2 घटा देते हैं। तो 6 में से 2 घटाई कितना हो गया आपका 4। फिर हमको इससे स्क्वायर निकालना है x² प्लस 1/2। फिर से इसका स्क्वायर करना होगा, तो 4 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, तो 16 में से 2 घटा दिया, कितना हो गया आपका आंसर 14 आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 14 ए नंबर ऑप्शन। तो आसान क्वेश्चन था अलजेब्रा का। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया है x रुपए की एक राशि पर 8.5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28.9 रुपये है। तो x का मान हमको निकालना है। देखिए आसान क्वेश्चन है। 8.5% को आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह रेट। ये कितना हो गया 16/17 मतलब 100। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 17/200। हम बताए थे 2 साल का CISI डिफरेंस निकालने के लिए डायरेक्ट जो ऊपर लिखा रहता है उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289। और इस 289 का वैल्यू दिया हुआ है आपका, इस 289 का वैल्यू दिया हुआ 28.9। ठीक है, तो यहाँ से आप एक का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कितना हो गया 28.9/289। ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। हमको निकालना है क्या है, हमको निकालना है प्रिंसिपल, यानी कि नीचे वाला की स्क्वायर कर देंगे। 2 साल का कहानी इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं। तो 200 की स्क्वायर कितना हो गया 40,000। तो 40,000 का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर 289। ये तो 10 बार में कट जाएगा ये, तो 1/10 गुना 40,000, 1 0 कट गया। आंसर आपका कितना आ गया 4,000। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया आपका 4,000 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है tan 4 थीटा बराबर cot 2 थीटा प्लस 30 डिग्री। तो हमको फाइंड क्या करना है, थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब आप 10 में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan 4 थीटा बराबर 1/tan 2 थीटा प्लस 30 डिग्री। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया tan 4 थीटा इंटू tan 2 थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर 1। अब यहाँ पर थीटा tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 होता है। तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 30 बराबर आपका कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से हो गया 6 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया आपका 10 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया आपका 10 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में दिया हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हो गया 2.8 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो गया 4, और 4 इंटू 2 कितना हो गया आपका 8। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ये कितना हो गया, जब इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1/8। तो ये हो गया 6 इंटू 3 इंटू 1/8 प्लस 2। ये दोनों ऐड करेंगे कितना हो गया 10.8 और 2 12.8 माइनस ये 3 बार में कट गया, ये आपका कट गया 4 बार में 9/4। आंसर सब पॉइंट में है तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे पॉइंट में ही रखने का। ये हो गया 12.8 प्लस माइनस, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 225। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना हो गया ये 10.55। इस सवाल का आंसर कितना हो गया 10.55, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 10.55। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, तो आप लोग लगातार बने रहें। थैंक यू वेरी मच।